हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी टाइम के साथ। और गाइस आज है मेरे साथ फिर से है मम्मी। और गाइस मेरी ये जो मैं इंट्रो कर रहा हूँ इसमें मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई थी। जब मैंने एडिटिंग करते हुए देखा तो अब मैं डबिंग कर रहा हूँ, तो मैनेज कर लेना। और गाइस जो मैंने पिछली बार मम्मी से हॉरर स्टोरी टाइम सुनाया था वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करा। उसमें 200+ व्यूज़ आ गए हैं। वैसे पता नहीं, वैसे इतने आते नहीं थे, तो एकदम से इतने आ गए तो बड़ा मैं खुश हूँ। आप लोग को धन्यवाद। तो आज फिर से मम्मी सुनाएंगे अपनी एक हॉरर स्टोरी, तो मम्मी को देते हैं। लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे सबसे पहले हम बोलते हैं। और ये स्टोरी जो है हमारी, आज हम फिर सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को नई स्टोरी, लेकिन ये भी बहुत सच्ची घटना है और शायद आप लोगों को हंसी आए हैं। तो सुनाते हैं, शुरू करते हैं। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी से पहले की बात है, तो पहले लोग क्या होता था कि माँ बाप यही सोचते थे कि जल्दी से पढ़ ली जाए लड़की और बस शादी कर दो। मतलब पढ़ाई नौकरी वोकरी तब इतना प्रचलन नहीं था, हैं, बस शादी कर दो, ससुराल जाए, ये था। तो मम्मी मेरी जो थी, शादी जो आता था, जिससे आता था सबसे लड़का पूछा करती थी कि भैया कोई लड़का बता दो, मेरी बिटिया के लिए। ऐसे ही तो बोली है लखीमपुर की, हम आपको फिर से बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि मेरी लोगों की बोली है, बोली पे ध्यान मत देना, गौर मत करना, वो लखीमपुर की बोली है। हाँ, तो मम्मी जैसे जो आता था तो सबसे लड़का पूछा करती रहा। मतलब तुम्हारी शादी के पहले? हाँ, शादी से पहले की बात है। तुम्हारे लिए हाँ, मेरे लिए लड़का देखती थी कि जो आता था सबसे कहती थी लड़का बताओ। तो मतलब जो शादी से पहले की, मेरी शादी के कम से कम 20-22 साल हो ही चुके हैं। 20-22 साल हमारी शादी के, मतलब 20 साल 22 साल हो चुके हैं। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल ही था। तब नई कॉलोनी बसी थी और जो हमारे घर से रोड जो थी, थोड़ा सा चल के तब रोड आती थी, चौराहा आता था। तो एक दिन मम्मी बोली कि हम थे और मम्मी भैया थे मेरे बड़े वाले, तो बोले आओ चले सब्जी लेने चलें चौराहे पे। तो हम लोग कहे कि अच्छा चलो। तो हम और भैया और मम्मी मेरे, हम लोग सब्जी लेने गए। तो कॉलोनी से निकलते निकलते रोड आती है, तो वो रोड थी कचहरी वाली रोड थी। तो उसको लोग, जैसे जो सिटी के लोग थे तो वो ठंडी रोड बोलते थे, ठंडी रोड। तो इधर भी पेड़ थे, इधर थे, तो वहाँ पे डीएम के बंगले वगैरह बने थे, डीएम के बंगले। और जैसे नहीं, कचहरी भी थी और पुलिस लाइन भी थी, पोस्टमार्टम हाउस भी था, सब कुछ वही लाइन में दोनों बना था। और इधर डीएम के बंगला थे एक तरफ, सब पूरा सन्नाटा रोड रहती थी तब की। अब तो बहुत कुछ बन गया है, अब तो कुछ नहीं, अब तो डर ही नहीं लगता। तो हम लोग सब्जी लेने गए चौराहे पे, तो मम्मी सब्जी लेने लगी, तब तक एक लड़का आ गया। लड़का आया तो मम्मी की आदत है कि कोई लड़का देख के वो शादी सोचने लगती कि हमारी शादी कैसे हो जाए, हैं। तो फिर वो लड़के से मम्मी बात करने लगी। हम उधर भैया के साथ सब्जी ले रहे थे, तो मम्मी जैसे सबसे पूछने लगती हैं कि भैया तुम्हारी कास्ट क्या है। तो मम्मी उस लड़के से बोली तुम्हारी कास्ट क्या है। तो वो बोले कि हम गुप्ता हैं, क्योंकि हम लोग भी गुप्ता थे। और वो लड़के ने कहा हम आंटी जी गुप्ता हैं। तो मम्मी देख के बोली लड़का तो अच्छा है। मन में सोची जैसे, हाँ बोले कि लड़का अच्छा है। तो उससे लड़के से बोले कि भैया तुम कहाँ रहा था। तो कहन कि हम यही सा आंटी जी, सामने आवास विकास कॉलोनी है, हम यहीं पे रहते हैं। कहन अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर में। तो बोला मेरी मम्मी है, पापा है, हम हैं। तो कोई बात नहीं। फिर मम्मी बोली कि क्या करत हो भैया तुम। कहन कि पता नहीं कुछ उसने नौकरी बताई अपनी कि हम नौकरी करते हैं। तो फिर मम्मी बोली अच्छा आवास विकास कॉलोनी में कौन से क्वार्टर है तुम्हारा, क्वार्टर नंबर का है। तो वो उसने क्वार्टर नंबर भी बता दिया, पूरा जिसे बता दिया पक्का। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है भैया। तो यही हम लोग सब्जी वब्जी लेके हम लोग चले गए। उससे बोला आंटी जी आइएगा, वो बोला कि आंटी जी आइएगा। तो मम्मी बोले ठीक है भैया अच्छा। तो वो भी नमस्ते करके निकल लिया और हम लोग भी सब्जी लेके घर आए गए। तो फिर क्या हुआ, घर आके मम्मी और भैया के दोस्त आ गए, पड़ोसी में रहते हैं सब, जैसे आना जाना बहुत फैमिली जैसा है। तो मम्मी बोली कि ऐसा है तुम और भैया के दोस्त से बोली तुम दोनों जाओ और वो जो लड़का देखिए हो जाएगा, ये क्वार्टर नंबर है और अच्छा लड़का है, देखा हो जाएगा। सोनी के, मेरा नाम सोनी है, तो कहें कि सोनी के लिए देखिया हो जाएगा रे लड़का। तो
तो भैया बोले ठीक है अम्मा कल चले जीवा, मतलब ऐसी भी बोली है कल चले जीवा हैं। तो वो जो दोस्त आए थे भैया, वो भी भैया ही है हमारे, तो बोले कि हाँ चाची कल जीवा, दोपहर में जीवा तो पता चल दिए। तो वो सुबह हुई भैया जैसे तैसे सुबह हो गई, तो मम्मी बोली कि जाओ ना अब देखिए आओ जाए करे, दोपहरी होए वाली 12 बजने वाला है, चली जाओ तुम लोग जाओ। तो भैया के दोस्त और भैया गए वहाँ, तो वहाँ पे क्वार्टर नंबर सबसे पूछा, भैया ये क्वार्टर नंबर है, ये कहाँ पे है, किस लाइन में है, तो कहीं कि वो उधर बना है। तो कुछ लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने बताया वो उधर है, लेकिन उन लोगों को ये थोड़ी पता था कि ये लड़का देखने है। तो भैया लोग गए, वो क्वार्टर के पास गए, तो वो क्वार्टर में जो लड़के का क्वार्टर था वहाँ पे ताला लगा था। तो आस पड़ोस के लोगों से पूछा, भैया यहाँ पे एक लड़का रहता है और वो इस चीज़ में जॉब करता है, वो आप बता दो हमें लड़का कहाँ है, मिलेगा कि नहीं। तो आस पड़ोसी बोले कौन लड़की की आप बात कर रहे हो, यहाँ तो ये जो ताला, ये तो 4 सालों से ताला लगा पड़ा है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है, कोई नहीं रहता। तो भैया बोले ना, तो वो जो एक लड़का है इसमें नौकरी करता है। कहे ना भैया, मेरे वो जो पड़ोसी लोग बोले अरे यहाँ तो भैया 4 साल से ताला लगा, यहाँ कोई नहीं रहा था। वो लड़का कहाँ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो कहें कि अरे ना आप, तो वो लोग पड़ोसी बोले आप क्वार्टर नंबर भूल रहे हो, कहीं ना यही क्वार्टर नंबर है, कहीं लड़का कहाँ चला गया। तो सब कहीं हुलिया कैसा था, वो पड़ोस के लोग बोले कैसा लगता था, तो कहें कि छल्ले उसके बाल थे, मतलब घुंघराले बाल लड़के के थे। हमने थोड़ा सा देखा उसको एक नज़र, तो उसके घुंघराले बाल थे। तो भैया लोग ने अब उसकी जैसे पूरी बताया कि ये ऐसा लगता था घुंघराले बाल। तो कहें कि हाँ एक रहता तो था, लेकिन वो 4 साल पहले पता नहीं वो लोग कहाँ फैमिली चली गई, वो कोई नहीं है, पहले रहता था। एक मम्मी पापा थे उसके और वो लड़का था, लेकिन रहते तो थे, लेकिन वो 4 साल पहले ही जा चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ उस लड़के का, यहाँ कोई नहीं रहता, 4 साल से ताला पड़ा। तो फिर भैया ये लोग आए घर, बोलो भैया कुछ नहीं बोले, चले आए। घर पे आए तो मम्मी बोली कि लड़का देखिए है कैसा है, देखे उसके मम्मी। तो मेरे भैया लोग हंसने लगे कि चाची तुम कौन सा तुम देखी आई हो, वहाँ तो कोई कहा रहता ही नहीं है, ऐसे बोले भैया लोग हंस के। क्या तो चाची के तुम भूतन से शादी तय करी आई होगा, अगर मम्मी की भूत से शादी होती तो फिर हम लोग इनकी भूतन से शादी तय कराई हो, बच्चे भी भूत होते हैं। हाँ तो बोले भूतन से शादी करी आई, तो इनकी चाची हुआ कोई, तो मम्मी बोली तुम देखे ना हुई हो, ढंग से पूछते हो तो इन सबसे पूछोगे। हुआ कहा कि 4 साल पहले वो एक फैमिली रहती थी, लेकिन वो लोग अब नहीं है, बोलो पता नहीं कहाँ चले गए। मार्केट में वो लड़का कैसे मिला, क्या पता कैसे मिला, कहाँ चला गया, क्या था, कौन था। और एक तो अंधेरा, जहाँ पे पहले तो इतनी मरकरी थी, जलती नहीं थी, जैसे अब जितना इतना अच्छा हो गया, पहले तो अंधेरा था, जहाँ पे सब्जी ले रहे थे वहाँ पे बहुत अंधेरा था। लड़के की शक्ल भी ढंग की हमको नहीं है, मम्मी को दिख रही होगी तो दिख रही होगी, हमें तो दिख नहीं रही थी फिलहाल। मम्मी शादी होती तो भूतों से होती। अब भैया लोग कहें कि लो चाची तुम भूतन से शादी सोने की तय कर रही हो, वहाँ कोई लड़का ना है, मोहल्ले वाले बता रहे वहाँ कोई ना रहा था, 4 साल से ताला पड़ा। आप बताओ कौन रहा है। फिर मेरे पापा से शादी हो गई। हाँ फिर मेरी मम्मी शादी हमारी यहाँ हो गई शाहजहानपुर आके। अब शाहजहानपुर में आई तो जो इनके जो पापा हैं उनकी दादी को बहुत शौक़ था कि मेरी पुतबहू आए जाए घर में। वो मरते मतलब कह रही थी मरने से पहले कि हमें पुतबहू देखने का मन होता है कि मेरी पुतबहू आए जाए। तो भैया उनकी लालसा थी, लेकिन वो उनकी लालसा पूरी नहीं हो पाई, वो ख़त्म मेरी परदादी। हाँ परदादी, तो वो ख़त्म हो गई। और हम फिर जैसे ख़त्म हुई मेरी शादी तय हो गई यहाँ पे। तो शादी तय करके हम यहाँ आए तो सब लोग बोले कि देखो अब दादी होती तो तुमको देख के बड़ी खुश होती, मतलब सब लोग बोले अब देखो बहुरिया तुमको देख के कितना खुश होती हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, गर्मी का सीज़न था, गर्मी थी, मेरी शादी गर्मियों में हुई थी, तब इतना लड़के लोग इतने चालू तो होते नहीं थे कि हमारे एसी वेसी लगवाए लें कमरे में। यहाँ आजकल जैसे लड़का पहले ही कमरा तैयार कर लेते हैं, है कि बात नहीं है, हकीकत है। तो अब पहले कुछ नहीं था, छत पे हम लोग लेटने गए, मेरी नई शादी हुई, हम छत पे गए, बहुत मेहमान छत पे लेटे थे, तो भैया हम भी लेट गए, ये लेट गए खटिया पे, हम ज़मीन में लेट गए। नई शादी भैया ये सब मेहमान लेटे थे घर के। उसके बाद में हमें ऐसा लगा, थोड़ी जैसे मेरी आँखें मिची और ऐसा लगा, जीने में बाल्टी रखी रहती थी पहले, तो हमें ऐसा लगा कोई जीने से चल के आ रहा है,
आया, जैसे चल के आ रहा है, बिल्कुल साक्षात आवाज़ हमको सुनाई पड़ रही थी। फिर आके और मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और जैसे भारी से लगा और हम तुरंत उठ के बैठ गए। हमने इनको जगाया, कार्तिक के पापा को, कि उठो, देखो मेरे सिर पे किसने हाथ रखा है। तो ये हंस के बोले कि अरे कोई नहीं हुई है, दादी हुई है, आशीर्वाद देने आई हुई है। और भैया इतना सुन के मेरी हवा खिसक गई, मेरी आंखें खुली और हम बैठे रहे। हमके भगवान, मेरे नींद ना आई रात भर, कहीं की दादी थी तो मैं याद करती। मेरी परदादी ने मम्मी को जाते हुए आशीर्वाद दे दिया था। बस जीना में चलने की आवाज़, ऐसे चढ़ने की आवाज़ आई, ऐसे कोई जीना में चढ़ रहा है, कोई नहीं था। सब जब हमने उठ के देखा और तो पापा की शादी होने से पहले वो खत्म हो गई थी। हाँ, पापा खानी वो शादी होने से तो पहले मम्मी को आशीर्वाद देने आई थी। बस उनकी लालसा हमारे में लगी थी, तो वो आशीर्वाद दे के चली गई। जैसे चली गई, फिर मतलब ऐसा पता चल रहा था कि कोई जीने से चढ़ रहा है, हमें एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे हाथ ऐसे सिर पे रखा मेरे और मेरी आंखें खुली, हमने आंखें खोल के देखा, सब मेहमान गहरी नींद में सो रहे। तो पहले तो भैया आजकल किसी पर टाइम नहीं होता है कि कोई एक दिन भी रुक जाए, किसी को बुलाओ तो अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, हमको सुबह निकलना। तो पहले मेहमान बढ़िया फुर्सत से आते थे, बढ़िया रुकते थे, 3-4 दिन होता होगा शायद। आप लोग मम्मी से पूछना अपनी अपनी, जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कि पहले मेहमान फुर्सत से होते थे और लंबी सी लाइन लगी सब। आप लोग को ये स्टोरी टाइम कैसी लगी, मम्मी की शादी से पहले की स्टोरी टाइम और एक शादी के बाद की? तो आप लोगों को ये थोड़ी सी हॉरर टाइप लगी होगी, तो अगर थोड़ी सी भी लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर से करना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग रात को वीडियो शूट करते हैं। देख रहे हैं 10 बज रहा है और मैं मम्मी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ वैसे अपने चैनल के लिए। तो अब मम्मी भी सबसे पहले तो हमें ये शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, कम से कम एक बटन दबाने में, लाइक करने में क्या जाता है। लाइक तो कम से कम कर दिया करो यार, 50 लाइक तो कर दिए दो हैं, और सब्सक्राइब करके जाओ। हम इतनी मेहनत से छत पे चढ़ के आते हैं और आप लोगों को स्टोरी सुनाने। तो गाइस अगर आप लोगों को लाइक जरूर ऐसे बटन ऐसे दबा दिया करो, क्या जाता है आप लोगों का। लाइक गाइस प्लीज़ दबा देना। आप लोग की स्टोरी अच्छी लगे तो जबरदस्ती नहीं कहते। तो गाइस आप लोग के लिए शूट करते हैं रात भर, और अभी मुझे एडिटिंग भी करूँगा इस वीडियो की, तो प्लीज़ कर देना। लोगों को हम बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे, सब बिल्कुल सच्ची घटना। और गाइस मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम के बीच में मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक कर देना। हम सुनाएंगे 2020 की घटना, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी 50 लाइक करो। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोग दिख रही होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।